फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेंटेनेंस ना देने पर आपको कितने साल की जो है सजा हो सकती है। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप मेंटेनेंस नहीं देते तो ऑब्वियसली जो है कोर्ट जो है कोर्सिव एक्शन लेता है। कोर्सिव एक्शन मतलब स्ट्रिक्ट हो जाता है और आपसे जो है यही कहता है कि आप पे अप करो। या तो आपने मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो आपने चैलेंज कर दिया, तब तो बात अलग है, स्टे मिल गया तब बात अलग है। बट अगर आपको कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला, मेंटेनेंस जो है आपने ऑर्डर चैलेंज किया, आपको सक्सेसफुल नहीं हुआ और जो नीचे ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको जो है एग्जीक्यूशन के लिए वाइफ जो है जा सकती है। जब ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होता है तो कोर्ट के पास जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहले तो नोटिस करेगा, अगर नोटिस करने पर आपने पे अप नहीं किया तब जो है अटैचमेंट वारंट जो है कोर्ट निकाल सकता है, जिसमें आपकी सैलरी, बैंक अकाउंट्स तक अटैच हो सकते हैं या प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है वो अटैच हो सकती है। क्योंकि कोर्ट का मेन जो पर्पस है एग्जीक्यूशन पिटीशन में की रिकवरी है। उसे मतलब नहीं है कि मेंटेनेंस ज़्यादा है, कम है या आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप जो है मेंटेनेंस दे नहीं पा रहे हो, उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं होगा। वो जो है सब्जेक्ट मैटर या तो रिवीजन या अपील जो मेंटेनेंस की आप अगर करते हैं तो जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तब बनता है। तो अब जो है आपने जो है मेंटेनेंस में डिफॉल्ट कर दिया सबसे पहली चीज, और वाइफ ने जो है उस पर एग्जीक्यूशन डाल दी कि जो मेरे जनाब एरियर्स रिकवर कराए जाए। जो मेरे 1 साल से डेट ऑफ एप्लीकेशन से जनरली जो है मेंटेनेंस ऑर्डर की जाती है, डेट ऑफ एप्लीकेशन से जो है, जैसे सपोज अगर केस उसने डाला 2010 में और डिसीजन 2019 में आया तो 9 साल के जो है एरियर्स के लिए वो एग्जीक्यूशन पिटीशन डाल सकती है। अब 9 साल के एरियर्स अगर सपोज 10,000 भी मेंटेनेंस है, 1,20,000 12 लाख रुपया ऑलमोस्ट बन जाता है। 10-12 लाख रुपए के आसपास वो एरियर्स इकट्ठे हो जाते हैं अगर आपने कुछ भी इंटरिम मेंटेनेंस नहीं पे किया या इंटरिम मेंटेनेंस आपके ऊपर लगा नहीं, तो फाइनल मेंटेनेंस जो है वो 10 से 12 लाख रुपए के आसपास बन जाता है। ऑब्वियसली अगर एकदम से आपके ऊपर ये ऑर्डर आ गया और आपने जो है उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, रिवीजन में नहीं गए, अपील में भी नहीं गए, तो ऑब्वियसली जो है वाइफ जो है उसका एग्जीक्यूशन डाल सकती है। अब एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में जो है पूरे एरियर्स की रिकवरी वो मांगेगी। अब क्या होगा कि आपके पास अगर 12 लाख नहीं है, आपके अकाउंट में भी नहीं है, या कोई भी दिक्कत आ रही है आपको जिसकी वजह से आप ये पे अप नहीं कर पाते हो और ऊपर वाले कोर्ट से भी आपको कोई राहत नहीं मिली या कम हुई मेंटेनेंस, कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको जो है पे करना ही पड़ेगा और कोई आपके पास विकल्प नहीं बचेगा। अब ये होगा इस स्थिति में कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और आप पे अप नहीं करते मेंटेनेंस का अमाउंट, जो कि 10 से 12 लाख रुपए जो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया, तो क्या होगा तब जो है कोर्ट रिकवरी पे मैंने फोकस करा था, मैंने आपको पहले भी बताया रिकवरी पे फोकस करेगा, आपके प्रॉपर्टी अटैच करेगी या आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो अटैच होगा। पर अगर वो भी नहीं कर सकता कोर्ट तो फिर कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आपको जो है जेल भेज देगा। अब जो है जो ये मैं बता रहा हूँ इसमें जो जेल का जो प्रावधान है वो कितने महीने का है वो मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है कितने महीने की या कितने साल की जेल होगी। अगर 9 साल के एरियर्स है तो आप ये सोच रहे होंगे कि 9 साल की जेल हो जाएगी क्या मुझे, क्या 9 साल के एरियर्स मैंने नहीं दिए एग्जीक्यूशन में तो जज मुझे क्या 9 साल की जेल भेज देगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक जो है रिसर्च कर ही रहा था तो मैं ये मेरे ध्यान में ये क्वेश्चन आया कि जेल कितने टाइम की होगी, क्योंकि जो वाइफ की एप्लीकेशन है वो रिकवरी ऑफ एरियर्स के नाम पे है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन है उसकी जो एप्लीकेशन है। जैसे सपोज वाइफ ने जो है अप्रैल 2019 में पिटीशन डाली और वो रिकवरी मांग 2010 से 2019 के बीच के पीरियड की, उसने जो है एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डाल दी कोर्ट के अंदर, 9 साल केस लड़ा, फाइनल मेंटेनेंस जो है फिक्स हुई, एरियर्स जो है वो फिक्स हुए और एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली उसने 9 साल बाद। सपोज ऐसा सिनेरियो है तो अब जो है कोर्ट जो है, हस्बैंड के पास कोई एसेट्स नहीं है तो कुछ अटैच नहीं कर सकता कोर्ट, तो कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि हस्बैंड को जो है जेल भेज दे।
अब जेल जो है मैक्सिमम जो प्रावधान है वो होगा 30 दिन का। 30 दिन से ज्यादा जो है जो जेल मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर नहीं कर सकता, जो प्रावधान है 125 सीआरपीसी में। और इस पे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है। इसके लिए मैंने ऑब्वियसली आर्टिकल एक लिखा हुआ है, उस पे जो है जजमेंट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जजमेंट डाउनलोड कर सकते, सेव कर सकते आगे फ्यूचर पर्पस के लिए, तो वो जजमेंट आप जरूर देखिए। तो अब जो है जो सजा है वो सिर्फ 30 दिन की होगी अगर 9 साल की एरियर्स की एक एप्लीकेशन डाली। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट है, इस पे ये भी लिखा हुआ है कि सिर्फ एक एप्लीकेशन पे जो है एग्जीक्यूशन की और जो डिफॉल्ट हुआ है उस पे सिर्फ 30 दिन की सजा होगी। उसके अलावा उस एप्लीकेशन पे और कोई सजा नहीं दे सकता मैजिस्ट्रेट। तो मतलब अगर आगे आप फ्यूचर में डिफॉल्ट करते हो, वाइफ एक और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालती है, तो फिर 30 दिन की उसमें भी सजा हो सकती है अगर आपने मेंटेनेंस के एरियर्स उस एप्लीकेशन के हिसाब से पे नहीं किए। नाउ अब सपोज 9 साल के एरियर्स की मेंटेनेंस की जो है एग्जीक्यूशन वाइफ ने डाल दी 2010 से 2019। हस्बैंड ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, हस्बैंड के पास कोई एसेट्स नहीं है, हस्बैंड ने कहा कि आप मुझे जेल भेज दो, वो इजीली जेल जाएगा, 30 दिन काट के आएगा और 9 साल की जो लायबिलिटी है वो अब वो वाइफ जो है कैसे रिकवर करेगी, वो उसका लॉ में कोई है ही नहीं प्रावधान। तो मतलब कितना इजी है हस्बैंड के लिए, सिर्फ 30 दिन जेल जाना है और उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि उसे फर्दर जो है उस पर भेज दे, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उसके लिए अब नेक्स्ट मंथ के जितने मंथ्स के डिफॉल्ट हुए हैं उसके लिए एक फ्रेश एप्लीकेशन डालेगी। अब सपोज वाइफ ने डाले 1 साल का एरियर्स की डाल दी, अब क्योंकि 9 साल में तो उसकी सारी रेमेडी एग्जॉस्ट हो गई, उस ना हस्बैंड के पास एसेट्स है, हस्बैंड जेल भी जा चुका है। अब एक और एप्लीकेशन उसने डाली एग्जीक्यूशन की 1 साल के एरियर्स के लिए। अब इस बार क्या हुआ, हस्बैंड के पास पैसे थे, उसने पे कर दिए, 1,20,000 रुपए बनता था वो पे कर दिया। सपोज 30 दिन की जेल और 12 लाख रुपए खत्म। तो आप ये देखिए कि कितना कमजोर लॉ है ये मेंटेनेंस का। वाइफ ने 9 साल केस लड़ा और एंड ऑफ द डे 12 लाख उसे मिलने थे। अगर 10,000 महीने के हिसाब से भी मैं मानूं, जो कि बहुत कम है, मे बी 20,000 या 30,000 अगर हम करें तो 30-40 लाख रुपया तो यही हो गया आपका। 30-40 लाख रुपया जो है आपका खत्म हो सकता है सिर्फ आपको नॉमिनल 30 डेज की इम्प्रिजनमेंट में। अब कई लोग जो है इतना एक्सट्रीम सोचते हैं, कई लोग जो है जेल जाने को भी तैयार होते हैं और मेंटेनेंस जो है नहीं पे करते, बट लॉ जो है वो यही है कि 30 दिन की सजा में जो है ये पूरा खत्म हो सकता है। 30 लाख की जो लायबिलिटी हस्बैंड के सर में जो आ गई है मेंटेनेंस की पे करने की, तो हस्बैंड जो है फ्री घूम सकता है उसके बाद। और सेकंड एप्लीकेशन अगर वो डालती है तो वो उस पीरियड की होगी जो पीरियड के लिए उसने एग्जीक्यूशन नहीं डाली थी, और वो पीरियड जो होगा वो कम का होगा ऑब्वियसली, और वो इजीली पे करके जो है आगे पे करते रहे, तो उसके बाद 30-40 लाख की जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो सारा जो वाइफ का एफर्ट है वो डिफीट हो जाएगा, 9 साल 10 साल का एफर्ट जो है पूरा डिफीट हो जाएगा और मेंटेनेंस में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होगा, कितने दिन की सजा होगी, कैसे होगा। तो ये मैं आपके सामने जो है पेश कर रहा हूँ। अब कई लोग जो है ऐसे भी सोचेंगे कि चलो 30 दिन के लिए जेल चले जाएं, वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। बट ये सोचिए कि एक बार आप जेल गए तो आपकी रेपुटेशन और आपकी जो स्टैंडर्ड है या जो भी आपका सोसाइटी में जो भी वैल्यू है वो कितनी ख़त्म हो जाएगी। और ठीक है लायबिलिटी तो ख़त्म हो गई, बट आप ये भी सोचिए एंड ऑफ द डे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आपकी रेपुटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले करती है। नौकरी अलग जाएगी आपकी, अगर नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, रेपुटेशन अलग ख़राब होगी, और जेल में जो हालात होते हैं वो अलग आपको फेस करने पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ आप सोच समझ के कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप नहीं देंगे मेंटेनेंस और जेल चले जाएंगे, तो ये आप सोच समझ के कीजिए कि 30 दिन भी जेल में रहना कितना मुश्किल होगा आपके लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है ऑर्डर्स का उल्लंघन कीजिए कोर्ट्स का, बट जो लॉ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आप क्या सोचते हैं कि आपको जेल जाना ज़्यादा पसंद है या फिर मेंटेनेंस देना। अगर सपोज आपके साथ ऐसा हो रहा हो या हो सकता है फ्यूचर में हो ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या इम्पोर्टेंस आपको ज़्यादा देना है।
तो ये चीज़ आप देखिए। और बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।